ऐसा दंड कि आने वाला संसार सदा स्मरण रखे कि मूर्खता और खीज में किया गया कर्म सदा विनाशकारी सिद्ध होता है। पार्थ, अश्वत्थामा के मस्तक की मणि निकाल। नहीं वासुदेव, आप ऐसा नहीं कर सकते। देना है तो मुझे मृत्युदंड दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। तुम वीर गति पाने के योग्य नहीं हो अश्वत्थामा। तुमने जो किया है उसका दंड तुम आजीवन भुगतोगे। पार्थ, रुक जाओ अर्जुन। अर्जुन, मैंने कहा मेरे पास मत आओ, रुक जाओ। धर्मा एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्त्यो, मानो धर्मो हतो वधि। अर्जुन, नहीं अर्जुन, धर्मो रक्षति रक्षितः, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, मानो धर्मो हतो वधि। अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन, अर्जुन नहीं, नहीं अर्जुन, धर्मो रक्षति रक्षितः, नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, मानो धर्मो हतो वधि। अर्जुन नहीं। वासुदेव, क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें श्राप देता हूं अश्वत्थामा, तुम्हारे ये घाव कभी नहीं भरेंगे। तुम चिरकाल तक आजीवन ऐसे सड़ते रहोगे। ये घाव लिए तुम जीते रहोगे अश्वत्थामा, और कलयुग तक समस्त संसार को संदेश दोगे कि पाप का भार असहनीय होता है। नहीं 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 वासुदेव, वासुदेव मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे मृत्यु दे दीजिए वासुदेव, परंतु ऐसा मत कीजिए। नहीं गुरुपुत्र, अब से तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा दंड है। ये क्या हो गया विदुर, ये क्या हो गया? एक भूल के कारण
मेरा समस्त वंश समाप्त हो गया विदुर, समाप्त हो गया। यदि उस सभा में मैंने अपने पुत्र को रोका होता तो आज मेरे सभी 100 पुत्र जीवित होते। किंतु अब समय आ गया है पश्चाताप करने का। जाओ विदुर और पांडवों को जाकर संदेश दो कि वो आकर अपना राज्य ग्रहण करें, और भीम से कहना कि वो मेरी सभा में आने से पूर्व वो मेरे समक्ष आए। मैं उस वीर से मिलना चाहता हूं जिसने अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने हेतु मेरे 100 पुत्रों को काल की गाल में डाल दिया। जाओ विदुर, जाओ। महाराज धृतराष्ट्र की आज्ञा का पालन अवश्य होगा महात्मा विदुर। कल पांडव उनके समक्ष अवश्य प्रस्तुत होंगे। और विकोदर भीम भी। कल्याण हो पुत्र। धर्मराज, समय की गति सर्प के समान होती है। वो स्वयं चला जाता है परंतु अपने चिन्ह छोड़ जाता है। ज्ञानी पुरुष बीती से सीख लेकर आगे बढ़ जाते हैं। भूतकाल का स्मरण करके वो अपने वर्तमान और भविष्य को समाप्त नहीं करते। अब समय आ गया है अपना अधिकार लेने और प्रजा को उसका अधिकार दिलाने का। धर्मराज, तुम धर्म युद्ध जीत चुके हो, अब धर्म की स्थापना करो। धर्मराज, आगे बढ़ो। क्षमा क्षमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा क्षमा क्षमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा निर्विद्या सत्यं क्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्। स्वागत है सम्राट। महाराज धृतराष्ट्र आप सभी की प्रतीक्षा कर रहे हैं। दशकं धर्मलक्षणम् दशकं धर्मलक्षणम्। ठहरो सैनिक। मुझे युवराज दुर्योधन का कक्ष देखना है। आइए वासुदेव।
इस लौह प्रतिमा का उपयोग युवराज अपने युद्ध अभ्यास के लिए किया करते थे। किंतु ना अब दुर्योधन शेष है, ना युद्ध। अब इस प्रतिमा का स्थान बदलने का समय आ गया है। ये वही सभा है जो भारत के सबसे वीर और महान महारथियों से सजी रहती थी, और आज ये रिक्त है। वो एक अशुभ दिन था, वो एक द्यूत सभा जो मेरे 100 भाइयों और उन सभी महारथियों के विनाश का कारण बनी। 100 नहीं, 101 भाई थे भ्राता भीम, कौरव और ज्येष्ठ कर्ण। सारी प्रतिज्ञाएं पूर्ण हो गई। यदि कुछ खाली है तो ये सभा। तुम सब विलाप ना करो। तुम सब ने धर्म के लिए युद्ध लड़ा, ऐसा कुछ नहीं किया जिसके कारण तुम्हें पश्चाताप अनुभव हो। ठीक कहा वासुदेव। पश्चाताप तो मुझे करना चाहिए। एक राजा का कर्तव्य होता है अपनी प्रजा को उन्नति के द्वार तक लेकर जाना, और एक पिता का कर्तव्य होता है अपनी संतान को धर्म के मार्ग पर ले जाना। परंतु मैं दोनों में से एक भी कर्तव्य का निर्वाह उचित रूप से ना कर सका। यदि आज ये सभा रिक्त है तो उसका कारण मैं ही हूं वासुदेव। भीम, तुमने मेरे 100 पुत्रों का वध किया है, किंतु अब मुझे तुम्हारे भीतर अपने वो 100 पुत्र अनुभव होते हैं। पुत्र, एक बार
केवल एक बार एक अभागे पिता के आलिंगन में आ जाओ। मुझे ऐसा लगेगा कि मैंने अपने सभी पुत्रों को अपने आलिंगन से लगा लिया है। तुम्हारे अंदर 100 हाथियों का बल है ना भीम, और मेरी भुजाओं में भी मेरे 100 पुत्रों का वध करते हुए तुम्हें तनिक भी पीड़ा नहीं हुई भीम? तनिक भी हृदय नहीं कांपा तुम्हारा अपने भ्राताओं का वध करते हुए? दुर्योधन, ये तुम्हारे लिए है पुत्र। ये तुम्हारा अंत है भीम, अंत है, अंत है, अंत है। ये मैंने क्या कर दिया? मैं भी पुत्र हंता हो गया। ये मैंने क्या कर दिया देव? भ्राता पांडु, मुझे क्षमा कर देना भ्राता पांडु। प्रतिशोध की ज्वाला ने मेरे विवेक को हर लिया, क्षमा कर मुझे। पुत्र भीम, आपने उचित कहा महाराज। जब मनुष्य का विवेक हर जाता है तो उसके पांव स्वतः ही पाप की ओर बढ़ जाते हैं। किंतु अभी समय नहीं आया है महाराज कि आप अपने भाई से क्षमा मांगे।
आपके पुत्र विकोदर भीम अब भी जीवित हैं।